नवांकुर विद्यापीठ के डिजी लेसन्स में आप सभी प्यारे प्यारे और नन्हे मुन्ने बच्चों का स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम शरीर के अंगों के नाम एवं उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, उनके क्या नाम हैं और वह क्या काम करते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए बच्चों, ये है हमारा शरीर, इसको हम बॉडी कहते हैं। हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बनता है। इसमें बहुत सारे अंग होते हैं, इनसे मिलकर ये शरीर बनता है। अब इन अंगों के नाम भी होते हैं और वो क्या कार्य करते हैं, आगे हम देखते हैं। ये है हमारी आँख, EYE आई। आँख का काम क्या है? देखना। क्या काम है आँख का? देखना। तो हमारी आँखें क्या क्या देखती हैं? आकाश। हमारी आँखें आकाश को देख सकती हैं। आकाश में जो सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब भी हमारी आँखें देख सकती हैं। आप जो पतंग उड़ाते हैं उसको भी हमारी आँखें देख लेती हैं। तो जो कुछ भी आसमान में हमको दिखाई दे रहा है वह किससे दिखाई देता है? आँखों की हेल्प से। इसके बाद है हमारी धरती, ये है हमारी पृथ्वी। तो पृथ्वी पर जो भी चीजें पाई जाती हैं वो भी हमको अपनी आँखों की हेल्प से ही दिखती हैं। आँखों की मदद से हम पृथ्वी पर पाए जाने वाली सभी चीजों को देखते हैं। हमारे पापा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। पढ़ते हैं आपके पापा न्यूज़पेपर? वो किससे पढ़ते हैं? अपनी आँखों की हेल्प से। इसके बाद आप जो टीवी देखते हैं, घर में टीवी देखते हैं आप? जरूर देखते होंगे। तो हम जो टीवी देखते हैं वो भी हम अपनी आँखों की मदद से ही देखते हैं। और जो बच्चे ज़्यादा पास में टीवी देखते हैं, ज़्यादा पास बैठकर, टीवी के बिल्कुल पास बैठकर जो बच्चे टीवी देखते हैं उनकी आँखें जल्दी खराब हो जाती हैं। तो फिर खराब हो जाती हैं तो उनको क्या लग जाता है? चश्मा। तो हमें टीवी ज़्यादा पास बैठकर नहीं देखना चाहिए, इससे हमारी आँखें खराब हो जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, ये है हमारे कान, EAR ईयर। कान, कान का काम क्या है? सुनना। क्या काम है कान का? सुनना। हम कानों से आवाज को सुनते हैं। कोई गाना गा रहा है उसको भी सुनते हैं, कोई बातचीत कर रहा है उसको भी सुनते हैं। तो कानों का काम केवल है सुनना। अब हमको कानों की सफाई भी करना चाहिए। वैसे तो हमको हमारे शरीर के सभी अंगों की सफाई करना जरूरी है। कानों में सफाई कैसे की जाती है? कानों में कोई नुकीली चीज डालना नहीं चाहिए। कोई भी नुकीली चीज डालने से हमारे कानों को नुकसान पहुंच सकता है। कान के अंदर ये जो छेद दिखाई दे रहा है, इसके अंदर एक कानों के अंदर एक पर्दा लगा हुआ होता है, उसके फटने का डर रहता है जिससे हमको सुनाई देना बंद हो जाएगा। इसलिए कानों की सफाई बाहर अच्छी तरह से करना चाहिए और अंदर कोई नुकीली चीज नहीं डालना चाहिए।
ये है हमारी नाक। NOSE नोज। नोज का काम है सूंघना, स्मेल करना। हम किसी भी गंध को अपनी नाक की सहायता से ही पहचान सकते हैं कि ये किस चीज की खुशबू है ना। हम फूलों की खुशबू नाक की हेल्प से ही लेते हैं। मम्मी ने जो खाना बनाया है और अब वो बेकार हो गया है, सड़ गया है, तो वो हम नाक से ही सूंघ कर पता कर सकेंगे कि खाना सही है या फिर खराब हो गया है। हम जो जूस पी रहे हैं वह अच्छा है या खराब हो गया है, ये भी हम अपनी नाक की मदद से ही पता कर पाएंगे उसको सूंघ कर। तो सभी चीज़ों का हम नाक से ही पता कर सकते हैं कि वह खराब है या फिर अच्छी है। ये है हमारी जीभ। TOUNGE टंग। जीभ। जीभ से हमको बच्चों स्वाद का पता चलता है। हम दिन भर में बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, समोसे, कचौरी, नींबू पानी, है ना, कई तरह की चीज़ें खाते हैं। तो इन सभी चीज़ों को खाने का स्वाद हमें किससे पता चलता है? जीभ से। जब भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, ये देखिए बच्चा क्या पी रहा है, सूप खा रहा है, तो इसको टेस्ट किससे आएगा? जीभ से पता करेगा ये कैसा है, अच्छा है या बुरा बना है। और हम कोई भी गर्म चीज या ठंडी चीज का एहसास भी हमको कौन दिलाती है? जीभ। जीभ से ही हमको गर्म चीज का पता चलता है। देखिए इन्होंने गर्म चाय को पी ली है, तो गर्म चाय पीने से इनकी जीभ जल गई है। तो हमको जीभ से ही खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, स्वादिष्ट, ठंडा, गर्म, इन सभी का एहसास होता है। ये है हमारे हाथ। HAND हैंड। बच्चों हाथों के तो बहुत सारे काम हैं। क्या क्या काम है? देखिए कुछ काम हम आपको बताते हैं। हाथों से हम कपड़े धोते हैं, हाथों से ही हम झाड़ू भी लगाते हैं, हाथों की मदद से ही हम बर्तन भी साफ करते हैं। हाथों की हेल्प से आपकी मम्मी खाना भी बनाती होंगी, और हाथों की हेल्प से ही जो आपकी मम्मी ने खाना बना दिया है उसको आप हाथों की हेल्प से अपने मुंह तक ले जाते हैं, खाने के लिए ले जाते हैं। हाँ, और आपकी मम्मी कभी कभी अपने हाथों में मेहंदी भी लगाती होंगी। क्यों लगाती है मेहंदी? क्योंकि इससे मम्मी के हाथ सुंदर दिखाई देते हैं। त्योहारों पर भी मम्मी मेहंदी लगाती होंगी। सबसे जरूरी काम है लिखना। आप जो पढ़ाई करते हैं, अपना होमवर्क लिखते हैं, तो वो किससे करते हैं? हाथों की मदद से, है ना। हाथ की मदद से हम अपना वर्क कंप्लीट करते हैं। ये है हमारे पैर। LEG लेग। पैर। पैर का काम क्या है? चलना। पैरों से हम चलते हैं। हमको एक जगह से दूसरी जगह कौन पहुंचाता है? पैर। यहाँ से वहाँ हम पैरों की मदद से ही जाते हैं।
पैरों की मदद से ही यदि हमको जल्दी पहुंचना है तो हम दौड़कर जाते हैं, तो पैरों से हम दौड़ते भी हैं। और पैरों से हम रस्सी कूदते हैं और भी खो खो, कबड्डी और भी कई तरह के खेल हम पैरों की हेल्प से ही खेलते हैं। इसके बाद गर्दन, NECK नेक, ये है हमारी गर्दन। गला, गला हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका महत्व इसी बात से स्पष्ट है कि शरीर के भीतर पहुंचने वाले खाद्य पदार्थ तथा हवा पानी के प्रवेश का दायित्व इसी पर है। हवा और पानी इसी की हेल्प से अंदर जाती है। इसी महत्वपूर्ण कार्य को निभाने के कारण यही हिस्सा हमारे द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन को हमारे पेट तक पहुंचाता है। हम जो मुंह से खाना खाते हैं वो गले की हेल्प से हमारे पेट में आ जाता है। नाक और गला भी इससे अछूते नहीं रहते हैं। हालांकि बाहरी रूप से देखने से हमारे नाक, गला व कान अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन गले के भीतर जाकर इन तीनों अंगों की कोशिकाएं आपस में मिल जाती हैं। किस किस की? नाक, कान और गले की। इस कारण इन तीनों अंगों में से किसी एक भी अंग में किसी प्रकार का संक्रमण हो जाता है तो उसका प्रभाव तीनों अंगों पर पड़ता है। इस कारण जरूरी है कि कोई भी संक्रमण होते ही जल्दी से इसका उपचार किया जाए। ठीक है, जल्दी से उसका इलाज करवाना चाहिए। ये है हमारा मुंह, MOUTH, माउथ। मुंह, मुंह का काम क्या है? खाना। हम कोई भी चीज मुंह की मदद से ही खाते हैं। ये देखिए, मुंह से हम खाकर और ये पेट में पहुंच जाता है। हम कोई भी चीज, तरल पदार्थ किससे पीते हैं? मुंह की मदद से ही। ठीक है, तो खाने और पीने का काम मुंह के द्वारा होता है। दांत, ये हैं हमारे दांत, TEETH, टीथ। तो दांतों का काम है चबाना। अब क्या चबाते हैं हम? कोई भी चीज। हम जो खाने की चीजें खाते हैं, आप टॉफी भी खाते होंगे, खाते हैं, खाना भी खाते हैं। जो भी चीज आप खाते हैं तो वो हम दांतों से चबाकर ही खाते हैं। दांतों से उस खाने को हम बारीक टुकड़ों में कर लेते हैं, पीस लेते हैं दांत हमारे, और फिर ये अंदर गले में चला जाता है, खाना पेट में चला जाता है गले के द्वारा। जो बच्चे अच्छे से दांत साफ करते हैं उनके दांत हमेशा ऐसे शाइन करते हैं। हमको ब्रश कितनी टाइम करना चाहिए दिन में? 3 टाइम, 3 बार दांत को साफ जरूर करना चाहिए। कब कब? एक बार सुबह उठकर ही दांत साफ करना चाहिए, फिर दोपहर में करना चाहिए खाने के बाद, और तीसरे टाइम हमको सोने से पहले भी एक बार दांत साफ करके ही सोना चाहिए, क्योंकि दिन भर में हमने इतनी चीजें खाई हैं तो वो
आसानी से निकल जाए, उसके कारण कोई जम्स ना लगे दांतों में, तो हमको दांत साफ करके ही सोना चाहिए। हमारे दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और हाँ, एक बात और ज़रूरी, जो बच्चे दांतों की सफाई ठीक से नहीं करते उनके दांत सड़ जाते हैं, एकदम गंदे हो जाते हैं। ये देखिए, गंदे दांत सड़ गए हैं, इनमें कैविटी लग जाती है, और एक जगह कैविटी लग गई तो वो दूसरे दांत को भी खराब कर देती है। तो इसी तरह हमारे सारे दांत गिर जाते हैं, और दांत गिरने से हमारा मुंह भी गंदा दिखाई देता है। तो आप चाहते हैं क्या कि हम गंदे दिखाई दें? नहीं ना? हाँ, तो आपको दिन में 3 बार ब्रश जरूर करते रहना है, ठीक है? ये है हमारी उंगलियां, FINGERS, फिंगर्स। ये है हमारी उंगलियां। दोनों हाथों में कितनी उंगलियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो दोनों हाथों में मिलाकर कितनी उंगलियां हुई? 10 उंगलियां, है ना? अब इन उंगलियों की हेल्प से हम कई काम करते हैं, बहुत सारे काम करते हैं उंगलियों की मदद से। कुछ काम देखिए, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो पढ़ाई करना, लिखना, ठीक है? हम लिखने का काम उंगलियों की ही हेल्प से करते हैं। उंगलियों से हम, ये देखिए, पेन पकड़ते हैं, पेंसिल पकड़ते हैं, तभी हम लिख पाते हैं। आप जो सब्जी धोते हैं, फल धोते हैं, वो किससे धोते हैं? अपनी उंगलियों की मदद से। उंगलियों में रखकर ही आप अपनी फल और सब्जी को अच्छी तरह धोते हैं। इसके बाद कोई भी फल सब्जी को काटना है तो वो भी हम अपनी उंगलियों की मदद से ही काटते हैं, ठीक है? आप जो खेल खेलते हैं, कई तरह के खेल खेलते हैं आप, है ना? तो ये देखिए, जब हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम बैट की हेल्प से खेलते हैं। क्रिकेट बैट से खेलते हैं। अब हम बैट किस में पकड़े हैं? किसकी सहायता से पकड़े हैं? उंगलियों की सहायता से। यदि उंगलियां मदद नहीं करेंगी तो हम बैट पकड़ ही नहीं पाएंगे। तो बैट पकड़ने के लिए हमारी उंगलियों की मदद जरूरी है। इसके बाद बैटिंग तो हो गई, अब आई कैच की बारी। तो हम कैच भी देखिए उंगलियों की सहायता से ही लेते हैं। आपने कभी कैच लिया है क्या? क्रिकेट खेला होगा तो कैच तो जरूर लिया होगा, है ना? तो हमको सभी चीजों में कोई भी काम करना है तो उंगलियों की मदद लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये है थंब। क्या है ये? थंब, अंगूठा, THUMB, थंब। ये है हमारा अंगूठा। इसी तरह हमारे शरीर में और भी कई अंग हैं। कौन कौन से अंग हैं? चलिए हम उनको देखते हैं। ये है हमारी छाती। क्या है? छाती, CHEST, चेस्ट, छाती। ये है कंधे। क्या है ये? कंधे, SOLDERS, शोल्डर्स, कंधे। ये हैं हमारे बाल, HAIRS, हेयर्स, बाल। ये देखिए काले लंबे
घने बाल, बालों से हम सुंदर दिखाई देते हैं। ये है घुटना, KNEE, नी, घुटना। इसके बाद ये है होंठ, LIPS, लिप्स, लिप्स मीन्स होंठ। और ये है हमारे पैरों की उंगलियां। क्या है ये? पैरों की उंगलियां, TOES, टोज, पैरों की उंगलियां। और ये है भुजा, ARM, आर्म, आर्म मीन्स भुजा। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है आपको हमारे शरीर के अंगों के नाम याद हो गए होंगे। अब हम चलिए आपको एक होमवर्क देते हैं। आपको हमारे शरीर के अंगों के नाम की लिस्ट बनाना है, सूची बनाना है। ठीक है, अपनी कॉपी में नोट करना है हमारे जो शरीर के अंगों के नाम और उनके क्या क्या काम हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, उनको भी उसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, चलिए तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।